गाइज मेरी वीडियो क्वालिटी में मत जाइएगा। तो गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ इस ट्राइपॉड के बारे में। तो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मीशो इतना ज़्यादा परेशान कर चुका है। हेलो गाइज, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। वेलकम टू माई ब्लॉग। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो में, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और मेरी वीडियो को समय दे दीजिए। ये आपकी बहन थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। हमें बहुत ज़रूरत है। ये जो आप घर देख रहे हैं ये रेंट का है। मैं अपना गांव छोड़ के आई हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गाइस। तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं 3 साल अपने मायके में रही हूँ और फिर मुझे महसूस हुआ कि हमें अपना घर किराए पे ही ले लेना चाहिए, लेकिन यहाँ से हट जाना चाहिए क्योंकि मेरे वजह से मेरे माँ बाप का नाम खराब हो सकता है। वो लोग कब तक मेरे लिए जवाब देंगे? तो प्लीज़ अपनी बहन को सपोर्ट करिए, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए। जो भी मेरे नए सफ़र में मुझे साथ देगा मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। तो दोस्तों, पी रहे हैं हम चाय और खा रहे हैं ये पार्ले बिस्किट, हमें बहुत पसंद है। आधा मेरा बाबू खाया, आधा हम खाएंगे। और सुबह सुबह हम यही खाते हैं, चाय और बिस्किट ऐसे इसमें डाल के। हाँ, हमें पानी से भी खाना पसंद है, हमें ऐसे भी खाना पसंद है। भाई ये हमारा बचपन का बिस्किट है। पहले इतना छोटे थे ना तो इतना नहीं खा खाता था, पर चाय के साथ ये बहुत मस्त लगता है। अब तो इसकी सुधार हो गया, नहीं तो पहले तो ये जब जाता था तो वापस नहीं आता था। चाय पानी ख़त्म करके लग गए हम अपने काम पे। इनको नहला धुला के बढ़िया से तेल पानी करने लगे। इसको 2 दिन पे हम नहलाते हैं ताकि इसको सर्दी जुकाम ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा जकड़ा हुआ है। तो 2 दिन पे नहलाते हैं गर्म पानी करके। इसके बॉडी में सरसों तेल या कोई भी तेल फ़ायदा नहीं करता है, इसको इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए मैं नारियल का तेल इस्तेमाल करती हूँ। इसको शुरू से ही, बचपन से ही मैं इसको नारियल का तेल ही लगाती हूँ। मेरे दोनों बच्चों को मैं नारियल ही लगाती हूँ, चाहे ये हो चाहे मेरी बिटिया हो, दोनों को मैं नारियल का तेल ही लगाती हूँ। तो इनर इसको पहना दे रही हूँ क्योंकि अब इतना ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसके लिए तो भाई ठंड है ही ना, बच्चों को ठंड तो लगता ही है। खेलते रहते हैं बाहर, हवा लगती रहती है, तो इसलिए मैं इसको इनर स्वेटर दोनों पहना दे रही हूँ। हुडी पहनाती हूँ तो कैप क्या करता है, सर से फेंक देता है। तो हुडी पहनाने में ये फ़ायदा रहता है कि हुडी में ही अटैच रहता है, तो इसको मैं लगा देती हूँ ज़बरदस्ती। मैं जब भी अपने बच्चों के साथ वीडियो बनाती हूँ तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे क्यूट क्यूट सा रिएक्शन देते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इन लोगों के साथ वीडियो बनाना। और ये लोग मुझे आइडिया भी बोलते रहते हैं कि मम्मा आज ये बनाओ, मम्मा आज वो बनाओ, मम्मा ऐसे बनाते हैं। तो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो लल्ला को मैंने अपने तैयार कर दिया था क्यूटी क्यूटी पाए बन के। उसके बाद बारी आ गई मेरी बिटिया रानी की, मेरी सानू मैडम जी की। तो यहाँ पे इसको भाई मैं तेल वेल पहले ही लगा दी थी। मैंने कपड़ा पहना दिया है इसको, इनर बनियाइन स्वेटर सब पहना दिया था पहले ही। ये दोनों इतना मेरा सपोर्ट करते हैं ना, इसीलिए मैं व्लॉग अच्छा खासा बना भी लेती हूँ। ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा, पीछे से कुछ कुछ ना कुछ इशारा करेंगे या कुछ भी करेंगे ताकि मेरा व्लॉग इंटरेस्टिंग दिखने लगे, या और भी हम लोग का वीडियो में व्यू आने लगे। तो ये लोग बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ इसका मैं बाल वाल झाड़ के बढ़िया से सुलझा दिया, क्योंकि इसका बाल बहुत अरज जाता है, तो इसलिए सुलझा वुलझा दिया है एकदम बढ़िया से झाड़ के। और सुंदर सा एक चोटी बना देंगे हम। नहीं तो कहने को तो मेरे पास बहुत अच्छा फैमिली है, मायका भी है, ससुराल भी है, पर मतलब जहाँ मुझे कुछ करना होता है वहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट करने वाला होता नहीं है। अभी मैं व्लॉगिंग बना रही हूँ, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। कुछ लोग मेरे काम के लिए एक सीमा रेखा भी खींच दिए हैं कि तुम्हें इतने में ही करना है, इतने में नहीं करना है। पर जब तक इस काम में हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी, हम बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो ये सब मतलब हो नहीं सकता है, व्लॉगिंग में पॉसिबल नहीं है। तो हमें घर को तो दिखाना ही रहता है कि हम डेली व्लॉग कर रहे हैं, हमारा डेली रूटीन है, वो तो हम दिखाते ही हैं। लेकिन उसके अलावा भी होता है कि हम बाहर लोगों से बात कर रहे हैं, इससे हमारा मतलब हम थोड़ा सा बोल सकेंगे बाहर, हमारी ये सब चीज़ें जो झिझक है वो खुल सकेगी। चीज़ मैं कैसे समझाऊँ अपने घर पे कि मतलब हम मुझे बाहर निकल के वीडियो बनाना चाहिए। मुझे कोई कहीं ले भी नहीं जाता। मुझे जब कोई कहीं ले भी नहीं जाता है तो मेरी आदत भी छूट गई है बाहर जाने की। मुझे इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया अपने लाइफ में कि मैं कहीं जाऊँ। मैं लाइफ में आज तक कभी थिएटर नहीं गई। यहाँ मेरे बच्चे मस्त तैयार होके अपना डांस नाचा कूदी दिखा रहे हैं, खुश हो गए हैं कि मम्मा मुझे तैयार कर दी और व्लॉग में अब ले लेंगी, सुंदर सुंदर दिखेंगे।
सब लोग की फुर्सत पाके अब मैं अपने चेहरे की लीपा पोती करने आ गई कि बच्ची सुंदर है तो माँ को भी तो सुंदर दिखना चाहिए ना गाइस। तो इसीलिए मैं अपने हाथ पैर मुंह को चमकाने के लिए आ गई कि मैं भी तो सुंदर दिखूं अपने बच्चों के साथ। तो मेरे हाथ की कलाइयाँ खाली थी, अगर मम्मी मेरी देख लेती तो डांटती। तो फटाफट मैंने दोनों हाथों में कंगन डाल लिया, क्योंकि मुझे चेंज करना था, मैं उतार के रख गई थी तो भूल गई थी पहनना। यहाँ पे मैं पोज दे रही हूँ गाइस, मेरी शादी में ये सब पोज नहीं हुए थे। पुराने ज़माने में इसी तरह के पोज होते थे ना, तो मेरी शादी में नहीं होते। तो मैं ट्राई कर रही थी, आप लोग को दिखा रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, सुंदर तो लग रही हूँ ना। ये मेरी चोटी ऐसी है कि मैं क्या बताऊँ, एक टाइम पे इतनी मोटी चोटी होती थी कि मुझे गुस्सा आता था। पता नहीं किसने नज़र लगा दी कि पूरा चोटी ही मेरी हड्डियों की तरह हो गई है, जैसे सुखड़ी हड्डी होती है वैसी हो गई है। और मैं अपने लिप्स में लिपस्टिक का नहीं, लिप बाम का इस्तेमाल करती हूँ गाइस। इससे अच्छा रहता है, सॉफ्ट भी रहता है और नुकसान भी नहीं होता, और ठंड में मस्त रहता है, कलर भी दे देता है। वरना कौन लगाएगा लिपस्टिक, पूरा रूखा रूखा हो जाता है। लाइफ में तो मेरे बहुत सारे दुख हैं, पर एक ये दुख ऐसा है कि ख़त्म ही नहीं होता है। मेरे छोटे से लेके बड़े तक आज तक कभी नेल्स नहीं हुए, और ये टूल्स मैंने शौकीनियन में ये पता नहीं क्यों ही लेके रखी हूँ। ना मेरे हाथ बड़े हैं और ना ही मेरे नेल्स, बौना ही हाथ बौना ही नेल्स। बाहर आके मैं ढूंढ रही थी अपने भाभी के लड़का अंशुआ को, काम के टाइम कोई नहीं दिखता। नज़र पड़ गई प्रेम टेंडर्स पे, यहाँ मिलता है ईंटा बालू सिरमिट सब कुछ मिल जाता है। ये मेरे भाई ओम जीवा का दोस्त अनुज की दुकान है। उसके बाद दूसरी तरफ दिख गया माँ सुबह के आने वाला और रात को जाने वाला माँ शारदा का बिरयानी कॉर्नर। जब भी हमारा चेहरा दिखता है तो पहले हमने थोबड़ा को 2-4 मिनट निहार लेते हैं कि ठीक ठाक तो लग रहे हैं ना। ब्लॉगर लगना चाहना ज़रूरी है, क्योंकि हम ब्लॉगर हो गए। ये लोग अपना डिग्री लेके बैठ चुके हैं पढ़ाई करने, बिना डांटे नहीं बैठ। दुनिया में सबका काम ख़त्म हो सकता है, लेकिन एक औरत का काम कभी नहीं ख़त्म होता। तो ये है सभी औरतों का फेवरेट रूम, हमारा प्यारा किचन। कपड़ा धोने से लेके रात को कपड़ा फोल्ड करने तक का ये सफ़र हम सभी औरतों को देखना पड़ता है। मुझे इस काम में इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या बताऊँ। सुबह पहले मर मर के धो, फिर उसको पूरा टाइम पलट पलट के सुखाओ, फिर शाम होते ही उसको उठा उठा के लाओ, और फिर एक एक करके फोल्ड करके सारा बढ़िया से रखो। ये काम में मुझे इतना गुस्सा आता है ना, ये लगता है कि बाप रे किसको मैं सौंप दूँ। पर क्या करें, हम लेडीज़ों को मजबूरी है। ये नाइटी इतनी ज़्यादा फेमस है, मेरे घर में इसको बिमरही नाइटी कहते हैं। अगर मेरे बारजे में जहाँ टंगा दिख गया, सब जान जाते हैं कि कोमल दीदी का नाइटी है। मेरे घर का नाम कोमल है, इसलिए मैंने आपको कहा कोमल दीदी। वैष्णवी यादव मेरे स्कूल का नाम है, इसीलिए मैंने स्कूल के नाम से ही आईडी बनाई है। मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन मेरा किचन में मेरा आना ज़रूरी रहता है। हर 2-4 मिनट में मुझे किचन जाना पड़ता है। किसी को कुछ चाहिए रहता है, किसी को कुछ चाहिए रहता है। फिर याद आता है कि मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ तो सब कुछ मेंटेन करके रखना चाहिए। इसीलिए ये सब मेरे पापा खाने का सामान ले आए थे बच्चों के लिए, तो सब मैं बाकी सारा जो भी था खाने वाला वो सब डिब्बे में डाल दिया। बाकी जो यूज़ वाला नहीं था उसको सारी पन्नी इकट्ठा करके बाहर निकाल दिया रखने के लिए। डिब्बे में रख दो तो अच्छे से रहता है और हवा नहीं लगती, वरना बिस्किट वगैरह जो रहते हैं हवा लग जाता है तो सारे ख़राब ही हो जाते हैं। ब्लॉग के वजह से कम घर भी अब मेंटेन रहता है, और मुझे अच्छा भी लगता है कि कोई मुझे बात करने वाला मिल गया। तो मैं जा रही थी बनाने मटर और पत्ता गोभी की सब्जी बनाने। बनाते ही बनाते इतनी तगड़ी भूख लग गई कि तुरंत धांसना लीलने चालू आ गए भाई हम यहाँ पे। हमको इतना तेज़ भूख लग रहा था, ये लग रहा था कि कब खाना मिले हम खा लें। व्लॉग के चक्कर में आजकल खाने पीने का ध्यान ही नहीं रह जाता। ये लगता है कि वीडियो बनाओ, ये छूट ना जाए, ये कंटेंट ढूंढ लूँ, लोगों को पसंद आ जाए। पर जितना भी है मैं कोशिश कर रही हूँ। इस फील्ड में मैं नई हूँ, मैं सीख जाऊँगी। थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा, लेकिन हार नहीं मानूंगी। बिल्कुल प्रयास करती रहूँगी, लगन लगा के काम करती रहूँगी। तो यहाँ पे मुझे डॉक्टर बोला है कि हरा सब्जी चरते रहो भैया, नहीं तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन हम नहीं संभाल पाएंगे, इसीलिए हम हरी सब्जी खाते हैं। गोभी की सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी है। खाते ही खाते हो गए भैया हम चौकासे, तुरंत ही पानी मंगाए, झटका लग जाता है हमको। खाना खाने से पहले ही हमारे गले में फंसने लगता है, भगवान। हमारे हस्बैंड की वीडियो बनाना मतलब मौत को अपने दावत देना होता है, पर ये आज हम प्रयास कर रहे हैं। समझ लीजिए हमको इतना डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमारा फ़ोन ही पटक दें, पर नहीं गाइस, मूड ठीक ही ठाक था तो हमने पूरा प्रयास किया
और सोचिए हमने मौत को छू के टक्कर से वापस आ गए। वीडियो बना लिया हमने पहली बार अपने हस्बैंड का। तो गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ इस ट्राइपॉड के बारे में। ये मेरा 2018 का ट्राइपॉड है, जब टिकटॉक आया था, मतलब टिकटॉक काफ़ी चल रहा था ट्रेंड में। तो ये मैंने अपने हस्बैंड से जिद किया था, तो उन्होंने मुझे दिलाया था। और तभी मेरी नई नई शादी भी हुई थी, तो उन्होंने मेरी जिद पूरी कर दी थी। और जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ब्लॉग बनाया करती हूँ, ये फ़ोन भी, और ये फ़ोन उनका था, और उन्होंने ये अपनी फ़र्स्ट सैलरी से ख़रीदा था। तो इसीलिए मैं ये फ़ोन को बहुत ख़ास मानती हूँ, और इसको भी मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। ये मेरा फ़र्स्ट ट्राइपॉड है, और मेरे हस्बैंड ने दिलाया था मुझे बहुत प्यार से। तो बस यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यही 2018 में मैंने मंगाया था। तो ये तब का है, और ये टूट भी गया है, इसके यहाँ का ये निकल गया, और काफ़ी नीचे पार्ट्स भी इसके ख़राब हो गए हैं, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। लेकिन कभी कभी ध्यान ना दो तो फ़ोन गिर भी जाता है। तो मैंने दोनों चीज़ संभाल के रखी है, ये फ़ोन भी और ये ट्राइपॉड। गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मीशो इतना ज़्यादा परेशान कर चुका है ना। मैंने ये अभी, मुझे एक ही हफ्ता हुआ था, ये हॉट वाटर बैग मैंने मंगाया था। मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था, ठंड में मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है, तो मैंने इसको ऑर्डर किया था। और ये मीशो वाले इतना इतना ज़्यादा दिल दुखा रहे हैं ना, इतना सामान बेकार बेकार भेजने लगे हैं, इसमें से पूरा वाटर लीक कर रहा है। और एक हफ्ता ही हुआ है, इतना ये बेकार प्रोडक्ट भेजने लगे हैं। मीशो वाले से मैं कहना चाहती हूँ कि भैया अपने सामान को, जो भी लोग बेच रहे हैं, सेलर हैं, उनको समझाओ कि हम लोग का पैसा पेड़ में नहीं लग रहा है, वेस्ट पैसा नहीं करना है। तो ये थोड़ा समझाओ उनको कि जो भी सामान भेजा करे थोड़ा ठीक से भेजा करे। ये एक हफ्ते हुआ, अब इसका क्या करूँ, कचड़े में फेंक दूँ? एक हफ्ते बाद ये रिटर्न भी नहीं होगा, एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा चला भी नहीं। अरे एक महीना भी चल जाता तो थोड़ा सुकून रहता। तो भाई बहुत दिल दुख रहा है। देखिए रात हो गया ना, रात। गाइज मेरी वीडियो क्वालिटी में मत जाइएगा, आप लोग प्लीज़ मेरी मेहनत को देखिए कि मैं मेहनत कर रही हूँ। आने वाले दिनों में बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। तो जो शुरू से सपोर्ट करते हैं वही असली परिवार होते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। मेरी वीडियो क्वालिटी पे ना जाइए, मेरी मेहनत पे जाइए दोस्तों। तो गाइज इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने कुछ नया तरीका चुना है, कुछ अपनी लोकल लैंग्वेज जोड़ी है, उन सभी को मिला के मैंने ब्लॉग बनाया है। अगर ये मेरी ब्लॉग पसंद आ रही है तो मुझे एक ही कमेंट कर दीजिएगा, मैं खुश हो जाऊँगी, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपकी बहन आपसे सपोर्ट मांग रही है, आपको मैं चाहती हूँ कि मुझे यूट्यूब फैमिली मिल जाए, क्योंकि मुझे अभी कोई फैमिली में सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप ही लोग मेरी फैमिली बन जाओ ना, तो मुझे अच्छा भी लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी जितनी वीडियो आए आपको तुरंत आपके तक पहुंच जाए। धन्यवाद।